हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इस गरारे की कटिंग करना। पूरा पार्टी वेयर गरारा है, हैवी। तो अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो जी, देखते हैं अब इसका मेजरमेंट क्या क्या है। तो इसकी लेंथ है 40, वेस्ट 36, हिप है 40, नी लेंथ हमारी 18.5, राउंड नी है 22 इंच की। तो चलो अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये हमने ले लिया अपना लाइनिंग का फैब्रिक, ठीक है। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको फैला दिया है। अब 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया ऊपर इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए। तो अब हम इसकी लेंगे लेंथ इसके आगे। तो लेंथ हमारी 18.5 इंच है, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए 19 इंच पे, और 18.5 हमारा आ गया रेडी। तो ये इधर भी 18.5 पर निशान लगा के इसको मैच कर देंगे, लेकिन कटिंग 19 इंच पर ही करनी है हमें। तो इसको सीधा कर दिया है। अब हम लेंगे इसके हिप। तो हिप हमारे हैं 40 इंच। 40 का 1/4 हमारा हो जाता है 10 इंच। तो हम 10 इंच और इसमें लेंगे, और हाफ इंच हमारा आ जाता है कटिंग में। तो 10.5 इंच ले लिया हमने। इधर भी हमें 10.5 इंच ले लिया, और सेम हमने इधर भी जो हमारी क्रोच की लेंथ होती है वो भी हमने सेम ही लेनी होती है जितना है। तो ये भी 10.5 ले लिया हमने। ये हमें एक स्क्वायर बनाना होता है यहाँ पर, जो हमारा क्रोच होता है ना। अब यहाँ पर ले लेते हैं इसकी लेंथ 2.5 इंच, जो हमने गोलाई देनी है। अगर ज़्यादा हैवी है तो उसका 3 इंच पे कर सकते हैं। तो सेम जो हमने 2.5 इधर ली है, सेम इधर ही ऊपर की साइड में भी एक निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए आसन की। इसे बिल्कुल परफेक्ट आती है गोलाई ये, इससे फिटिंग ये। तो ये हमारा हो गया। अब हम नीचे राउंड नी लेते हैं। राउंड नी हमारे हैं 11 इंच के। तो हम साइड से 1 इंच साइड निकाल के 11 इंच पर निशान लगा देंगे, और इस साइड से हमने 1 इंच निकाल दिया है। तो 11 इंच पे हमारा हो जाएगी मार्किंग ये। अब इसको लेग शेपर की हेल्प से इसको निशान लगा देंगे। और ये हमने बिल्कुल पूरा इसलिए लेना है क्योंकि बैक वाला जो लेते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। उसमें हम ईज देते हैं, तो उसी में हमारे ईज जो है हमारा लूज उसी में हो जाएगा। इसमें हमने सेम उतना ही लेना होता है फ्रंट वाले पार्ट में जितनी हमारी फिटिंग होती है। अब ये हमारा कटिंग का लगा दिया है मैंने 1 इंच पे। जो अभी ये मैंने अभी मार्किंग की थी ये तो थी हमारी स्टिचिंग की, और ये आगे कटिंग का लगा दिया। तो आगे वाले जो पार्ट है उसकी थोड़ी सी 0.75 पे हम डाउन जाते हैं, क्योंकि सबका लेडीज़ का सबका ही होता है पेट। तो आगे जो पेट की गोलाई होती है ना उसमें फिटिंग अच्छी आती है। चलो जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट कट कर लेंगे। इसको उसके बैक वाले के ऊपर रखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए अपने कपड़े को सेट कर लेते हैं। इनर वाले को पहले हम इनर में ही कट करते हैं, बाद में मेन फैब्रिक पे करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी मार्किंग होती है इनर वाले लाइनिंग वाले फैब्रिक पे ही होती है। ये दिखाई तो वही देता है मार्किंग। अगर मेन फैब्रिक पे करेंगे फिर वो दिखाई नहीं देना है। तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर अब हम रख लेंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो। तो मेरे को अभी देख रही हूँ मैं कि इसमें ना थोड़ा सा साइड में दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चला उस टाइम तो, पर चलो कोई नहीं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमने देखो नीचे से हमने बराबर ले लेना है, ऊपर में थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि बैक वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। तो यहाँ से साइड से हमने ना इधर से हमने ले लिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्रोच की साइड से, और नीचे से हम ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, ये रहा। और यहाँ से हमारा सेम रहेगा। इधर से हमारा ऊपर से ना 4 इंच जो इलास्टिक में फोल्ड होगा उसके समेत 4 इंच पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये यहाँ से फैब्रिक हमारा, और नीचे से वहीं रखेंगे। अब 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था ना उधर, इसको वहाँ तक सेट करेंगे इस कपड़े को उठाकर, बट नीचे से नहीं हिलना चाहिए, नीचे वही आएगा। तो अब उसी के हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं।
अब ऊपर में भी हमने, ये देखो अब समझ में आएगी, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे किया है तो देखो बिल्कुल एंड तक 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ तक इसको ऊपर से उठा के सरका लिया है। अब जहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है वहाँ हमने निशान लगा लिया है और फिर इसको यहाँ से लेग से सॉरी इसके एल स्केल की हेल्प से इसमें ऊपर की साइड में जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें 90 डिग्री पे निशान लगा लेंगे, थोड़ा सीधा सा। अब इसको उठा के जो 1 इंच और 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे रखेंगे और वहाँ भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये अच्छे से इसको सेट कर लिया है और इसमें भी ये मार्किंग हमने कर लेनी है। जहाँ तक हमारी सिलाई आनी है वहाँ तक तो हमने निशान लगाना है, बराबर होना चाहिए। इससे ना तो पीछे से निकलता है ना कहीं से खींचता है अगर ऐसे कटिंग करते हैं तो पेंट के जैसे। और ये जो साइड में मैंने निशान लगा रखा है ना, ये जो हमारा नॉर्मल था रख के वहीं पे लगाया, फिर हमने 2 इंच साइड में एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो इससे अपने आप ये बड़ा हो गया था। ये देखो, और बैक वाले की एकदम गोलाई में नहीं देनी हमने कटिंग, थोड़ी सी स्लैंट में आती है, टेढ़े में, जिससे कि खिंचता नहीं है। तो ये हमारे बैक वाले की कटिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर। तो मैंने डबल फोल्ड इसको कर लिया मेन फैब्रिक को और इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट करेंगे, जो हमारा इनर वाला फैब्रिक है लाइनिंग वाला, और फिर उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये अच्छे से पूरा सेट कर दिया है और इसके ऊपर रख लेंगे हमारे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक जो हमने कटिंग किया था वो। अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी सेट होता है ना उसी हिसाब से कर लें ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखो अच्छे से इसको सेट करके अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। एडजस्ट कर लिया इसको। ये हो गई हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग। अब जो नीचे वाला पार्ट होता है गरारे का जिसमें सलवटें आती है स्कर्ट वाला, अब उसकी कटिंग करते हैं। तो ऊपर मैंने इसमें 18.5 इंच निकाल के हमारी लेंथ थी तो हमने ये ले लिया, फिर उस हिसाब से 18.5 हमने निकाल दिया। इसमें 40 इंच की लेंथ है तो नीचे 2.5 और 3 इंच मतलब बच रहा है नीचे फोल्ड करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको हाफ हाफ करके फाड़ लिया। ये कपड़ा ऐसा अगर वैसे काटते ना तो टेढ़ा मेढ़ा होता, बट ये कपड़े इसको फाड़ने से इसमें सीधा आता है ये, नहीं तो नीचे फिर ऐसे ही झोल आता है। तो ये नीचे वाले के हमने कर लिए। देखो सेम ऐसे ही अब हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर ली। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।